पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। उन्होंने शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। ममता ने कहा उन्हें एक मैसेज से पता चला कि नंदीग्राम में उनकी हार के पीछे बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा है। रिकाउंटिंग होने की दशा में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर की जान को खतरा हो सकता था। इस दौरान ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील की और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। ये उसका हैबिट है, ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विथड्रॉ करने के लिए। आई डोंट लाइक एनी वायलेंस और एनीथिंग, बट व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। इंटक के 75वें स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री गहलोत ने वीसी के जरिए ट्रेड यूनियंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना काल में हमने मजदूरों पर खास ध्यान दिया। इंटक को असंगठित मजदूरों को संगठित करना चाहिए, राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। उदारीकरण के बाद इंटक की भावना सीमित हो गई। आज देश में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी हो गई है कि हम केंद्र से भीख मांग रहे हैं। आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करवाएं, सरकारों में दबाव देकर के। तब मैं समझता हूं कि गरीब आदमी का जीना जो है वो कुछ आसान हो सकता है। नया जो संक्रमित का जो ये कोरोना का आया है वेरिएंट, इस प्रकार का आ गया है जो कि जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है, ज्यादा घातक है, सीधा निमोनिया करता है, लंग्स पे जाता है, मृत्यु दर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है कि हम भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। मैं 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में। घातक है, समझ जाओ, बचना है तो उसी ढंग से आप बिहेव करो जैसे कि आप कोरोना लॉकडाउन में रह रहे हो। कोरोना लॉकडाउन में रह रहे हो उस ढंग से बिहेव करो कि आप तो लॉकडाउन में हो। आप अपना आपको, अगर हमारे इंटर के भाई लोग उनमें जिनमें क्षमता है प्रशिक्षण दें हम उनको, हम सरकार की तरफ उनकी इमदाद करेंगे, हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे उनको और वो जाकर के बड़े रूप में असंगठित मजदूर जो है उनके संगठन बनाए, चाहे वो घरों में काम करने वाले महिला या पुरुष हो, चाहे वो और किसी रूप में असंगठित हो, उनको संगठित करना चाहिए हम लोगों को, उनका शोषण रुकना चाहिए। अगर ये काम हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है इंटक राजस्थान की सरकार, उनके साथ खड़ी मिलेगी सब तरह से। शुरू की ही बीमारी को टीबी से मरते थे लोग, इलाज करते थे टीबी का उसको मरीज को। आप बताइए, अब जब मालूम पड़ा कि ये टीबी नहीं है, शिलो की बीमारी जो मायने में काम करते हैं तो जो खंग उठती है, माइक्रो पार्टिकल्स वो जमते हैं फेफड़े में और उसको रहती है टीबी हो जाता है, उनको चिरोगिस हो जाती है और उसकी जिंदगी तो आप समझ उसको मरना ही एक दिन, चाहे वो साल में मरे, 2 साल मरे, 5 साल मरे, अलग बात है। उसके लिए हमने स्कीम बनाई, पॉलिसी बनाई है, उनको हम लाखों रुपए की मदद कर रहे हैं। जो मिलने वाले गरीब आदमी हैं, मजदूर है या घर का नौकर है और ड्राइवर कोई भी है, उनको समझाओ भले लोगों को 1 मई के बाद में अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम जो अगर चले गए प्राइवेट में कहीं पर 25,000, 50,000, 1 लाख का खर्चा जो सरकार दे रही थी, बीमा कंपनी दे रही है, आप नहीं दे पाओगे। पर क्योंकि मैंने परसों इसके लिए 1 महीना और इंश्योरेंस कंपनी से बात करके बढ़वा दिया है कि कोरोना कारण से कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, 31 मई तक जो करवाएगा उसको उसी दिन से लागू हो जाएगी स्कीम। एक महीने की छूट दिलवा दी। सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन है। जननायक, जादूगर और गांधीवादी जैसे उपनामों से पहचान रखने वाले गहलोत लंबा राजनीतिक सफर तय कर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वैसे तो सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया, लेकिन सीएम गहलोत को सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है। सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन, कांग्रेस के संकट मोचक और रणनीतिकार,
प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति तक में बराबर का दखल। जननायक, जादूगर और गांधीवादी के तौर पर है पहचान। गहलोत ने तय किया 4 दशक का राजनीतिक सफर। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं गहलोत। कोरोना के मुश्किल दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन रात नागरिकों की सेवा में जुटे हुए हैं। जन जन में लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 70 साल के हो चुके हैं। कोरोना के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन्मदिन नहीं मना रहे। 3 मई 1951 को जोधपुर में लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर अशोक गहलोत का जन्म हुआ। जोधपुर विश्वविद्यालय से बीएससी के बाद गहलोत ने लॉ की डिग्री ली और उसके बाद इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया। गहलोत अब तक करीब 4 दशक का सफल राजनीतिक जीवन तय कर चुके हैं। सीएम गहलोत 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए जाने जाते हैं और लोगों का दुख दर्द जानने के लिए उनसे सीधी मुलाकात में विश्वास रखते हैं। गहलोत छात्र जीवन में ही समाज सेवा में जुट गए थे। आइए देखते हैं जननायक का राजनीतिक सफर। 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए जोधपुर सीट से निर्वाचित हुए। 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में भी जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया। 1999, 2003, 2008, 2013 और 2018 में सरदारपुरा से विधायक चुने गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। गहलोत 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। महज 34 साल की उम्र में गहलोत पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। 1998, 2008 और 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सीएम गहलोत के पॉलिटिकल करियर में और भी कई सारी उपलब्धियां जुड़ी हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता के तौर पर गहलोत ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1973 से 1979 की अवधि के बीच गहलोत राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग को मजबूती दी। गहलोत साल 1979 से 1982 के बीच जोधपुर शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। साथ ही साल 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। राजनीति को सेवा का माध्यम समझने वाले गहलोत की राजनीतिक पृष्ठभूमि की ही तरह सामाजिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत है। गरीबों और पिछड़े वर्ग की सेवा को तत्पर गहलोत का समाज के हर तबके से लगाव है। सीएम गहलोत की जन सेवा के लिए तत्परता के चलते ही लोग सीएम को अपना मसीहा और मार्गदर्शक समझते हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। अगले 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं,
बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 600। खबर कोरोना के मित्रों की सभा की। पाली जिले के बाली उपखंड के कोयलाव गांव में एक समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बताया जाता है पाली और सिरोही जिले में चल रहे अनोप मंडल के लोगों ने आदिवासी लोगों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ गईं। सम्मेलन की खबर पर नाना थाना पुलिस और तहसीलदार पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। के ऊपर धारा लगा दिया तो आप देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3.69 लाख से ज्यादा नए मामले आए। लेकिन इस दौरान कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने भी रफ्तार पकड़ी है। रफ्तार में टीकाकरण। राज्यों में जनता कर्फ्यू। मदद के लिए बढ़े हाथ। देश भर में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है। एक तरफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, तो दूसरी ओर संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई राज्यों में जनता कर्फ्यू लागू है। ये 5 तस्वीरें 5 राज्यों के 5 शहरों की है। दिल्ली में 301 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुडुचेरी में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर दिख रहा है। इंदौर में बिना कारण बाहर घूमने पर पुलिस ने कई लोगों से उठक बैठक करवाई, तो कानपुर में एक दंपत्ति ने लोगों को स्टीम मशीन का वितरण किया। श्रीनगर में एक एनजीओ लॉकडाउन में गरीबों को राशन मुहैया करा रहा है। पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हुआ और मॉर्निंग में वैक्सीनेशन के लिए आ गए कि टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस, कि अभी तक बचे हुए हैं तो आगे के टाइम पे बचे हुए रह सकें और अपनी फैमिली को बचा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जल्दी से जल्दी जितने भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपना स्लॉट बुक कराएं और जैसे भी हो वो वैक्सीनेट कराएं उसको, ताकि इस जो पैंडेमिक है इससे हम उबर पाएं। देश भर में कोरोना के मामलों में पिछले शुक्रवार के मुकाबले मामूली कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,69,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,99,000 मरीज स्वस्थ हुए। 3,421 लोगों की मौत हो गई। 34,10,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन और बेड का संकट अभी भी बना हुआ है। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की जान चली गई। देश भर में कोरोना के अब तक 2 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,18,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। भारत कोरोना के मामले में दुनिया में दूसरे और मौत के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुका है। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को कोरोना टीका लगवाना बेहद जरूरी हो गया है और यही सब उपाय इस वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हर कोई इस जंग में अपने तरीके से योगदान दे रहा है। कोई इलाज कर रहा है, कोई वैक्सीन पहुंचा रहा है, कोई साफ सफाई देख रहा है। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर है मध्य प्रदेश के श्याम बैरागी, जो गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब की टीका के लिए बताया, क्योंकि कोरोना को है भगाना। गुनिया पंडा ओझा कोई एला नहीं भगाई, छूत कोरोना केवल टीका लगवाए से जाही आओ टीका लगवा लो। सुना आपने, लोकगीत के माध्यम से कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये है गायक श्याम बैरागी, जो अपनी लोकगीत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी की मिलीजुली भाषा का उपयोग कर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। सुनिए कैसे लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में सहज भाषा से समझा रहे हैं। सुन ले दादा, सुन ले दाई, सुन ले टूरा टूरी, कि मास्क लगाए रहो कोरोना कैसे ढींगाया ही। नगर पालिका एक बार फिर श्याम बैरागी का ये गीत शहर की गलियों में बजाने की तैयारी कर रहा है। इस गाने के माध्यम से फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नगर पालिका बहुत जल्द ही इस गाने की रिकॉर्डिंग कराकर लोगों को जागरूक करेगा। कि घूमे फिरे के टेम नहीं आ, कि घूमे फिरे के टेम नहीं आ, झूठ कहूं में नहीं। श्याम बैरागी की इस आवाज को सुनकर आप तो पहचान ही गए होंगे, ये एमपी के मांडला के वही सरकारी शिक्षक हैं, जिन्होंने सफाई अभियान के समर्थन में गाड़ी वाला आया गीत लिखा था, जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर हुआ। एक बार फिर इनका गीत वैक्सीनेशन के मुहिम को बढ़ावा देगा, साथ ही शहरों से लेकर गांव तक लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। गुजरात में कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए ट्रेन के खास कोच तैयार हुए हैं। वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने इस तरह के 19 कोच तैयार किए हैं। हर कोच में 16 मरीजों को रखा जा सकेगा। इनमें खिड़कियों पर नेट्स हैं, जिससे मरीज मच्छर से परेशान ना हो, साथ ही गर्मी से बचाने के लिए कूलर। कोच अभी तैयार किए हैं, जिसमें से 13 कोच हम लोग साबरमती में रखेंगे और 7 कोच हम लोग चांदलोडिया स्टेशन पे रखेंगे, जिसमें कि माइल्ड जिनको सिम्टम्स है, जिनको कि हॉस्पिटल में आईसीयू या और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन पर्पस के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग इन कोचेज़ में रख सकते हैं। महामारी के इस दौर ने लोगों को अपने पारिवारिक दायित्व से दूर कर दिया। कोरोना से जिंदगी तो मुश्किल में है ही, मरने के बाद अस्थियां भी मोक्ष के लिए तरस रही हैं। कैसे मिले मुक्ति? कैसे हो अंतिम संस्कार? ठीक है ना? अस्थि कलशों को मुक्ति का इंतजार। लॉकडाउन में मुक्ति के इंतजार में मोक्ष कलश। कोरोना महामारी ने आमजन को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। डर के चलते लोग न केवल अंतिम संस्कार में जाने से कतरा रहे हैं, बल्कि अपनों के अस्थि कलश लेने भी मुक्ति धाम नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में डिब्बों में कैद पड़ी अस्थियों को आज भी अपनों का इंतजार है। जगह नहीं है रखने की, कहाँ रखे हैं, घरों पे लेके जा नहीं सकते, तो वो यहाँ रख देते। मेरे पास में ऐसी लॉकर फुल हो रहे हैं, तो मैं क्या अभी लोगों को कह रहा हूँ, भाई साहब कोई पीपा लिया हो या डब्बा लिया हो, ताला लगा के नाम लिख के रख दो। अब क्या है, बाजार बंद है,
अब बाजार खुले तो कोई डब्बे का भी इंतजाम हो उनसे, ताकि लोग और रखें। तो इसमें अगर जो ले आता है तो मैं बाल्टी उनमें रख देता हूँ, अगर किसी का नहीं होता तो मैं बाल्टी में डाल के थैली में नाम लिख करके रख देता हूँ। जो आता है पार्टी जिसको अपनी अपनी चीज़ दे देता हूँ। अभी तक किसी से कोई हेरफेर नहीं हुई है और न ही किसी की। इसे कोरोना की दहशत कहें या मजबूरी, लेकिन लोग हालात सामान्य होने के इंतजार में अपने परिजनों की अस्थियों को मुक्तिधाम के लॉकर में ही रख रहे हैं। लेकिन अब तो वहां भी जगह नहीं बची है। स्थिति ये हो गई है कि अस्थियों को पीपों और डिब्बों में रखना पड़ रहा है। पहले यहाँ 2 से 3 दर्जन अस्थियों का ही स्टोर रहा करता था, लेकिन हालात आज इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 300 से ज्यादा अस्थि कलश रखे हैं, लेकिन उनको ले जाने वाला कोई नहीं है। हालात ये हैं कि मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वही मुक्तिधाम में अस्थि कलश रखने की भी जगह नहीं बची हुई है। इसे कोरोना का भय कहे या मजबूरी, लेकिन आज भी सैकड़ों अस्थि कलश अपनों के इंतजार में हैं। मुक्तिधाम के सभी लॉकर्स फुल हो चुके हैं। अस्थियां रखने की जगह नहीं बची है। पीपे मंगवाकर अस्थियां रखी जा रही हैं। किसी की अस्थियां अदल बदल ना हो, इस कारण पीपों पर मृतक का नाम लिखा जा रहा है। मृतकों की अस्थियां मोक्ष के इंतजार में लॉकर में रखी हैं। अब बस उम्मीद है मौत के आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिलेगी और हालात सुधरने लगे तो मुक्तिधाम में कैद अस्थियों को भी मुक्ति मिले। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट।